2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान से की थी। वजह यह थी कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए और आज उसी प्रभात तारा मैदान के पास मैं मौजूद हूं, जहां 1 मार्च को एक आवाज उठेगी और यह आवाज दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश होगी। हमारे कैमरे में आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, ये तमाम लोग कुर्मी अधिकार महारैली की तैयारी में जुटे हैं। 1 मार्च 2026 रविवार को प्रभात तारा मैदान गवाह बनेगा कुर्मी अधिकार महारैली की। और शीतल लोहदार मुख्य संयोजक हैं बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के। लगभग तैयारी उनकी वैसी ही है जैसे कोई पिता अपनी बेटी के ब्याह के पहले तैयारी करता है। कहाँ मंच बनेगा, कहाँ स्टेज बनेगा, कहाँ गेट बनेगा, कहाँ भोजन की व्यवस्था होगी। शीतल लोहदार जी हमारे साथ हैं। सर, मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 दिनों से एक बार आप प्रभात तारा मैदान आ ही जाते हैं, क्या मैसेज है इसके पीछे? पहले जोहार कहेंगे आपको। जोहार जोहार दादा। और मैसेज के जहाँ तक बात है, ये इतिहास बनाने की बात चल रही है। कुर्मियों का जो डिमांड है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, इन दोनों मांगों को लेके एक इतिहास रचने की ओर कुर्मी समाज है। और पूरे राज्य में गांव-गांव पे तैयारी हुआ है और सभी जगहों से भारी संख्या में 5 लाख का टारगेट है कि 5 लाख लोग जुटेंगे। कि एक बार हमारे सहयोगी उमेश पूरे प्रभात तारा मैदान की, आइए दादा, पूरे प्रभात तारा मैदान की तैयारी दिखाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोगों की जुटान यहाँ पर होगी। और जो लोग कहते हैं कि संख्या बल बहुजन, जो संख्या बल 1 तारीख को पता चलेगा कि कुर्मियों की रैली का मतलब क्या है, इनकी संख्या कितनी है और यदि ये अपने आप को एसटी में शामिल करने की मांग करें तो इसके पीछे की वजह क्या है। शीतल लोहदार जी, ये बहुत बीड़ा आपने अपने कंधे पर लिया है और ये जो पीला तौलिया है कुर्मी समाज का, ये आसान चीज़ नहीं है। भरोसा आप पर, क्या कहना चाहेंगे समाज को? बिल्कुल दादा, भरोसा है और लगभग 15-20 वर्षों से लगातार समाज के बीच रहे हैं, समाज के लिए काम किए। पहले भी रेल टेका हुआ, रैली भी हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम हुआ है। जो डिमांड अभी तक नहीं पूरा हो पा रहा है और इसलिए ये रैली बुलाया गया है कि भारत सरकार को अपना ताकत दिखाना है। भारत सरकार रेल टेका के बाद ये मान ली थी कि कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ विरोधी लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, जिससे भारत सरकार भी बैक हुई थी। लग रहा था भारत सरकार को कि जो विरोधी हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं और जो कुर्मी हैं वो कम उनको आंका गया था। लोहदार जी समझदार नेता है, मैच्योर लीडर हैं समाज के, इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी शीतल लोहदार जी। और ये जो 1 मार्च को रैली होगी महाजुटान, कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आजसू नहीं, तमाम, यदि आप किसी पार्टी में हैं, पहले जाति फिर जमात, और जाति का मतलब है किसी दल में आप रहें। क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज के लोग जो विभिन्न दलों में हैं? बिल्कुल, सभी लोगों को बुलाया गया है, सभी को निमंत्रण दिया गया है। सभी दल के जितने हमारे कुर्मी समाज के नेता हैं, चाहे वो भाजपा में हो, जेमे में हो, आजसू में हो, जेलके में हो, कांग्रेस में हो, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने समाज में सामाजिक संगठन है, 18 सामाजिक संगठन मिल के ये रैली को बुलाया है और एकजुट होके सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी गांव-गांव में काम कर रहे हैं। एक ताकत दिखेगी और कुर्मी इस राज्य में इतिहास लिखने की ओर है। 1 तारीख को आपको दिखेगा कि कुर्मियों का और आवाज़ दिल्ली पहुंचाने की कोशिश, बिल्कुल उसकी भी एक रणनीति के तहत काम चल रही है। दिल्ली तक आवाज जाएगी, जो आवाज़ जाएगी वो दिल्ली तो सुनेगा। चूँकि प्रभात तारा मैदान में आपकी तैयारी पर ही हमने कल देखा कि विशेष शाखा के लोग आए हुए थे शाम 7 बजे और रिपोर्ट रहती कहाँ क्या हो रहा है। हमसे भी पूछताछ हुई कि किस चीज़ की रैली है, क्या कुछ होगा, तो रिपोर्ट तो जा रही है आपके बारे में। बिल्कुल, और उसके अलावा भी कुर्मी समाज अपनी रणनीति, एक अपनी कूटनीति बना के चल रही है ताकि भारत सरकार, हमारे जो माननीय गृह मंत्री जो हैं
उनके तक बातों जाए, प्रधानमंत्री तक बात जाए, उसकी भी रणनीति बना ली गई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस रैली के बाद तुरंत भारत सरकार संज्ञान में ले और कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करे। सर, ये जो भीड़ आएगी, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मंच होगा, बहुत बड़ी रैली होगी। एक जो सवाल उठता है कि कई लोगों को यह लगता है कि हो सकता है 2-4 दिन का हल्ला होगा, फिर ये लोग समाज शांत हो जाएंगे। क्या धीरे धीरे रेल रोको जो आंदोलन हुआ था, ताकत दिखाई पड़ी थी? एक्सप्रेस गाड़ियां जहां की तहां रुक गई थी 32-32 घंटे तक। अब कुर्मी समाज शांत होने वाली नहीं है। कुर्मी समाज का गांव-गांव में एक महिला, पुरुष, नौजवान सभी उबाल पर है कि उनका बिना संवैधानिक अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर इस रैली के बाद भी अगर भारत सरकार संज्ञान में लेकर कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं करती है तो आर्थिक नाकेबंदी का घोषणा होगा और उसमें कुर्मी समाज उससे भी आज रैली से भी बड़ा ताकत आर्थिक नाकेबंदी में और दिखाएगी। ये जो मांग है कोई नई मांग नहीं है, नया डिमांड नहीं है। 1952 से पहले 1955 से पहले कुर्मी समाज एसटी का अंग हुआ करता था। उस वक्त कुछ बातें हुई और किसी प्रकार से दादा ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग आदिवासी बन के यहाँ की ज़मीन पर दखल करना चाहते हैं, किस तरफ से आवाज़ आती है आप समझ गए होंगे। आपके शुभचिंतक लोग ही बोलते हैं। क्या मैसेज ऐसे लोगों के लिए? कुर्मी समाज किसी का हक नहीं छीनना चाहता, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता, कोई ज़मीन पर नज़र नहीं है। बिल्कुल किसी का जमीन पर नजर नहीं है। जमीन कुर्मियों के अलावा किसके पास है झारखंड में जमीन? जमीन तो कुर्मियों के पास है। और कुर्मी दूसरे का जमीन पर नजर रखे, वैसे लोगों को जो जिनके पास जमीन नहीं, जिनको जमीन कुर्मियों ने दिया, उनको बसाया, वो कहता है मेरा जमीन छीनेगा। कुर्मियों ने तो आपको जमीन दिया है, आपको बसाया है, और उसके बाद आप कहते हैं कि अगर कुर्मी आपका जमीन छीनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और जहाँ तक बात है, ये संवैधानिक लड़ाई की बात है, पहचान की बात है। अगर हम बगैर आरक्षण का भी एसटी सूची में अगर सरकार कहे तो हम बिना आरक्षण का भी जा सकते हैं। ये पहचान की लड़ाई है। हम 1950 से पहले प्रिमिटिव थे, आदिम जनजाति थे, और आज जितने लोग एसटी का सूची में सूचीबद्ध है वे लोग भी 1950 से पहले प्रिमिटिव था, आदिम जनजाति के सूची में थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस एसटी सूची में हैं और वो जिस रिपोर्ट में 1931 से पहले थे प्रिमिटिव में, उस रिपोर्ट में हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में शामिल है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर वो बने हैं, तो हम कैसे नहीं बनेंगे? ये हो रही है, हमारे ऊपर छल हुआ है, भीतरघात हुआ है, और उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, लड़ेंगे और अपना अधिकार, अपना पहचान लेके रहेंगे। अपने लोगों ने ही कर दिया था, कोई बाहर का व्यक्ति आया नहीं था। दादा, जो एसटी समाज के लोग हैं, आदिवासी भाई बहन, लीडर्स, क्या कहना चाहें कि भैया आपसे मेरी लड़ाई नहीं है? बिल्कुल, जो भी हमारा एसटी है, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, जितने भी एसटी हैं, 35 एसटी अभी सूची में हैं, उनसे कहना चाहेंगे आपसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है। एक साथ सदियों से हम लोग एक जगह पर रहे हैं, एक खलिहान पे, एक खेत पे, एक जगह हम लोग का घर है, सब लोग एक जगह रहे हैं और बदन भाईचारा के साथ रहा है, और दोनों मिल के एसटी कुर्मी सब मिल के और झारखंड अलग राज्य हम लोग लिए हैं, बनाए हैं। उस झारखंड राज्य को संवारना है, बिगाड़ना नहीं है। और जो भी विरोध हुआ पिछले दिनों रेल टेका के बाद, एक साजिश के तहत विरोध हुआ था, और उसमें बाहरी लोगों का हाथ था जो चाहते हैं कुछ शुभ कार्य करेंगे तो थोड़ी तो टकराव होगा, थोड़ा तो विघ्न आता है, तो ये विघ्न को शुभ मानिए। नहीं, बिल्कुल, जब विरोध हुआ तब मेरा समाज आज कह रहा है 5 लाख जुटेंगे, और 5 लाख देखिएगा निकलेगा। वैसे वैसे गाँवों में तैयारी चल रहा है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाए वो गाँव भी बस बुक करके रखा हुआ है कि रैली में जाना है, और खाना का व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब करके रखे हुए हैं लोग। जहां हम नहीं पहुंच पाए वो भी तैयारी कर रहा है कि हमको प्रभातरा मैदान पहुंचना है। के लोगों का देखिए बड़ा दिल कि लोगों ने 100 रुपया, 50 रुपया, 2000, 1000, किसी से कोई मांग नहीं हुई। फोन आ रहा है कि शीतलदा कहाँ है, कुछ पैसा भेज रहे हैं 500 रुपया, रैली में लगा दीजिएगा। दादा, कौन कौन लोग आएंगे और समाज कितना सहयोग कर रहा है? बिल्कुल, समाज का पूरा सहयोग है। हर घर से कहीं कहीं 200, 300, 400, 500 का चंदा हुआ है। इतना भी कहिए, कहीं कहीं तो आप देखें, हम तमाड़ एरिया में देखे कि धान चंदा करके बस बुक करके किया, चंदा करके और बुक किया जा रहा है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आने की जहाँ तक बात है, समाज के सभी नेताओं को बुलाया गया है, सबको निमंत्रण दिया गया है, और सामाजिक जितने संगठन हैं, जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं, बाहर झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य से नहीं, झारखंड के अलावा जो बंगाल से जो हैं हमारे वो सामाजिक संगठन के अगुआ लोग, वो लोग रहेंगे। उड़ीसा के जो सामाजिक संगठन के अगुआ हैं वो लोग रहेंगे, और उड़ीसा से भी जो हमारे गोष्ठीधारी जो नेता हैं
जो हमारे जैसे ममता महतो जो राज्यसभा सांसद हैं, या पुरुलिया के जो ज्योतिमय चौधरी जी हैं वो रहेंगे जो सांसद हैं। तो पुरुलिया, बंगाल और झारखंड के तीनों मिला के ये किया जा रहा है। लेकिन जो एक अंतिम सवाल दादा, जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो भरोसा भी बढ़ जाता है आप पर, पीछे तो नहीं हटिएगा समाज का। हो सकता है और अड़चन आए, हो सकता है और लोग रोकने की कोशिश करें, शीतल ओहदार रुकेगा कि नहीं? बिल्कुल शीतल ओहदार रुकने वाला नहीं है। ठान के चले हैं, अगर कुर्मी जनजाति को उसका संवैधानिक अधिकार देने के लिए अगर जान भी देना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये गांव-गांव में भी पता है सब लोगों को कि शीतल ओहदार जान दे देगा, लेकिन इस लड़ाई से पीछे कभी नहीं हटेगा। बहुत बड़ी बात, 1 मार्च रविवार प्रभात तारा मैदान, इतिहास लिखेगा यह मैदान कुर्मी समाज के लिए। और आवाज़ दिल्ली पहुंचाने की कोशिश शीतल ओहदार से बातचीत हो रही थी। भरोसे का बढ़ना काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन शीतल ओहदार की तारीफ करनी होगी। इन्होंने कहा कि चाहे अड़चन आए झेलेंगे, विरोध हो सहेंगे, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप देख रहे थे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।